अरे बेटा जूली, कब तुम्हारा छुट्टी हो रहा है? कब तू हॉस्टल से घर पे आ रही है बेटा? कब से इंतजार कर रही हूँ। अब 2-3 दिन बाद ही तुम्हारा बर्थडे है बेटा, तो आज ही घर पे आ जाओ, तब तुमको मैं ले जा करके शॉपिंग करा दूंगी। और तुम्हारे भाई से मैं पैसा भी मांग करके रख ली हूँ। हाँ हाँ बेटा, मुझे याद है कि तुम्हारा बर्थडे है, तुमको जो चाहिए मैं वो दिला दूंगी। अरे बेटा वहाँ से जिद मत करो, मैं पैसे रखी हूँ और तुम जो आओगी वो मैं तुमको दिला दूंगी बेटा। तुम हाँ, तुम मेरी इकलौती बेटी हो, तुम्हारे लिए नहीं करूंगी तो किसके लिए करूंगी बेटा। हाँ तू जल्दी से घर पे आ जा। हाँ दीदी को दीदी का बर्थडे याद है, तो इसके मतलब मेरा भी बर्थडे याद ही होगा। मेरा बर्थडे तो कल ही है, लेकिन मम्मी जी मुझे एक बार भी शॉपिंग कराने के लिए नहीं कही। मैं मम्मी जी के साथ हमेशा रहती हूँ, मम्मी के ही इशारों पे चलती हूँ, पर मम्मी को नहीं याद है। मेरा मन बहुत दुखी हो रहा है। ठीक है बेटा, तू जल्दी से आजा, मैं तैयारी करती हूँ, फोन रखती हूँ। ठीक बेटा, जल्दी से आजा, मैं भी तैयार हो जाती हूँ। जल्दी से तुम आओगे, कुछ खा पी करके ही हम लोग मार्केट के लिए चले जाएंगे। ठीक बेटा। मम्मी जी आज खाने में क्या बनाऊं? मम्मी क्या आपको याद नहीं आज कौन सा दिन है? क्यों नहीं याद है? आज सोमवार है, कल मंगलवार है, परसों बुधवार है। क्यों नहीं याद रहेगा? क्यों मेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? जाओ कुछ भी खाना बना लो। और जूली आ रही है, मैं तो शॉपिंग करने के लिए जाऊंगी, इसलिए उसका बर्थडे आने वाला है ना। और तुम अपना और अपने पति का देख लो कि क्या बनाना है। मैं थोड़ा बहुत ही खाऊंगी, जो बना दोगी वही खा लूंगी। और जूली आ रही है, वो भी खाएगी, कुछ ना कुछ उसके पसंद का भी बना लेना। ठीक है मम्मी जी। क्या हुआ मम्मी, जूली आ रही है क्या? उसका तो ज्यादा छुट्टी भी नहीं होगा, अभी तो कुछ ऐसा त्योहार भी नहीं आया है। क्या उसको हॉस्टल से छुट्टी मिल गया है मम्मी? और एक दिन की छुट्टी के लिए क्या आएगी यहाँ से वहां तक? अरे बेटा कैसी बातें करता है, तुझे याद नहीं है तेरी बहन का बर्थडे है? और क्या हुआ, अपने घर पे ही तो आ रही है, दूसरे जगह जा रही है कि दूसरे जगह जाना है? और हॉस्टल में तो अपना बर्थडे मनाती ही रहेगी, यहाँ पे आएगी तो जो उसको चाहिएगा वो दिला दोगे तुम और मैं। और अपने घर पे आएगी तो थोड़ा आराम भी कर लेगी, यहाँ पे रहेगी। और अपना बर्थडे अपने माँ भाई भाभी के साथ ही सेलिब्रेट करने का मन करता है बेटा। तुमको नहीं पता है क्यों ऐसे कह रहे हो? तुम जाकर के जूली को ले आना। और हाँ बेटा, थोड़ा पैसे दे दो, थोड़ा एक्स्ट्रा ही दे देना। इसलिए जूली अब बड़ी हो गई है, तो उसको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए उसको बहुत सारा सामान मैं खरीद करके यहाँ से दूंगी। ठीक है मम्मी, अभी बाहर जाऊंगा तो निकाल करके ला करके पैसे दे दूंगा। और मम्मी सुमन भी आपको कुछ कह रही थी कि आपको उसको याद है कि कल क्या है? आपको याद है कि नहीं मम्मी? अरे बेटा कहाँ मैं भागी जा रही हूँ, सुमन का बात तो सुन ही लूंगी। पहले जूली आ रही है, वो कहाँ यहाँ पे रहती है? सुमन तो हमेशा घर पे ही रहती है, हमेशा कहती है आज क्या है परसों क्या है। बेटा याद नहीं है कि कल परसों क्या है? मुझे याद है बेटा, सब मुझे याद है। और मैं उसकी बात बाद में सुन लूंगी। तू जा, मुझे जल्दी से पैसे ला करके दे दे, अपनी बहन को जा करके ले आ बेटा। ठीक है मम्मी, मैं पैसे ला करके दे देता हूँ, लेकिन जूली को मैं लेने नहीं जा पाऊंगा, इसलिए मम्मी मुझे कुछ काम है, नहीं होगा तो आप ही चले जाइएगा गाड़ी लेकर के और आप ले आइएगा जूली को। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, तू काम कर लेना, मैं जा करके जूली को ले आऊंगी। अरे नीतू, ओ नीतू, नीतू क्या कर रही हो? क्या कर रही हो नीतू? क्या आवाज दे रहे हैं? देख नहीं रहे मैं काम कर रही हूँ, और क्या करूँगी? आप तो कह रहे थे आज छुट्टी नहीं है, और फिर कैसे आप घर पे जल्दी से आ गए? ओ सब छोड़ो, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। काम छोड़ो और चलो बाहर चलते हैं घूमने के लिए। क्या जी मजाक कर रहे हैं? मम्मी है नहीं घर पे और मैं घूमने जा रही हूँ, और क्या आज स्पेशल है कि मैं घूमने जाऊंगी? क्यों? तुम सुबह सुबह मम्मी को तो याद दिला रही थी कि कल क्या है, कल क्या है, और आज जब मैं कह रहा हूँ तो अनजान बन रही हो कि क्या है क्या नहीं। मुझे सब याद है, ऐसा नहीं है कि मुझे याद नहीं है, इसीलिए मैं छुट्टी भी करके आया हूँ। आज तुम्हारे लिए हमारे लिए बहुत स्पेशल डे है, और हम दोनों साथ में टाइम अपना बिताते हैं। चलो मैं तुमको घुमा करके ले आता हूँ। और ये देखो तुम्हारे लिए मैं क्या लेके आया हूँ, मेरी अच्छी सी प्यारी सी बीबी के लिए। जल्दी आओ। क्या जी आपको सच में याद था? मैं तो बहुत खुश हो गई, मुझे तो लग रहा था मेरा बर्थडे किसी को याद नहीं है, इसलिए मैं मम्मी से बार बार कह रही थी, लेकिन मम्मी जूली दीदी का ध्यान था, मेरा नहीं ध्यान था। ऐसा क्यों होता है कि सासू माँ मुझे अपनी बेटी जैसी नहीं समझ सकती है, और उनको मेरा बर्थडे नहीं याद था? अरे मुझे खाली हैप्पी बर्थडे कह देती तब भी मैं खुश हो जाती, लेकिन मम्मी को हमेशा ही मम्मी ऐसे करती है भेदभाव हमारे और दीदी में।
कोई बात नहीं, वो सब छोड़ो, अब आज अपना मूड खराब मत करो, चलो हम लोग बाहर चलते हैं। अरे जी घर पे कोई है नहीं, मम्मी आएंगी तो हम लोग नहीं मिलेंगे तो उनको कैसा लगेगा। चलिए घूमने हम बाद में चले जाएंगे, घर पे ही इस टाइम को हम एंजॉय करते हैं। तुम तो सबके बारे में सोचती ही रह जाती हो। चलो ठीक है, घर पे ही हम लोग, मैं तुम्हारी मदद करवाता हूँ। और चलो जल्दी जल्दी हम लोग हॉल में बैठ करके कुछ खाते हैं आराम से और पिक्चर देखते हैं। हाँ जी, साथ में रहें और खुशी से टाइम बिताएं, वही सबसे अच्छी बात है। घूमने तो फिर हम जा सकते हैं। चलो तुम्हारे पसंद का मैं खाना ऑर्डर कर देता हूँ और आ जाएगा, हम लोग वही एंजॉय करेंगे। तुम कुछ काम मत करो, चलो बाहर। चलो एक बात तो है, अगर हस्बैंड अच्छा हो और साथ दे तो सारी परेशानियां भूल जाता है। चलो मैं इस मामले में तो लकी हूँ, मेरे लिए यही बहुत है। और नीतू मजा आ रहा है कि नहीं बताओ, आज कैसा तुम्हारा टाइम बीता? अरे आज का टाइम तो मुझे पूरा जिंदगी याद रहेगा। आज का जैसा दिन तो मेरा कभी ऐसा बर्थडे नहीं मनाया गया था। आज मुझे बहुत अच्छा लगा सच में। आज का दिन तो आप मुझे मेरे लिए खास एकदम बना देंगे सच में। पति हो तो ऐसा। अरे पत्नी भी हो तो ऐसी ही एकदम अच्छी और समझदार। मेरी पत्नी घर पे ही रह के कितनी खुश है। आजकल की लड़कियां तो यहाँ चलो वहाँ चलो कितना करती हैं, लेकिन मेरी पत्नी बहुत समझदार है। मैं एकदम अच्छे से कह सकता हूँ, बीवी हो तो मेरी जैसी। अरे ये मैं क्या देख रही हूँ बेटा, तुम तो कह रहे थे मुझे छुट्टी नहीं है और मैं देख रही हूँ तुम घर पे एंजॉय कर रहे हो। अरे मेरे जाते ही देखो कैसे तुम बहू को अच्छा अच्छा सामान मंगा के खिला रहे हो। अरे बेटा मेरा नहीं रह गया। तुम मुझसे झूठ बोले कि मैं आज छुट्टी नहीं है, मैं घर पे नहीं रहूँगा। अरे मम्मी, अभी भी आपको याद नहीं है कि आज कौन सा दिन है और क्यों मैं इस दिन को स्पेशल बनाया? अरे मम्मी थोड़ा सा तो दिमाग लगाइए। आज नीतू का बर्थडे है मम्मी। आप जूली के बर्थडे के चक्कर में नीतू का बर्थडे भूल ही गई। जूली का बर्थडे अभी 2-4 दिन बाद है और नीतू का बर्थडे आज ही है, लेकिन फिर भी आपको नहीं याद रहा। नीतू कल बार बार आपको कह रही थी, लेकिन मम्मी आप बहू और बेटी में फर्क करती हैं। मम्मी मेरा कहना आपको बुरा लगेगा, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। और अगर आपको याद भी नहीं था तो एक बार आप मुझसे पूछ लेती कि ऐसा नीतू क्यों बार बार कह रही है। इसीलिए नीतू का मन दुखी था, इसीलिए आज उसके बर्थडे के दिन मैं स्पेशल बनाने के लिए उसको बाहर ले जाने वाला था, पर नीतू नहीं गई। बोली कि घर में कोई नहीं है, मम्मी आएंगी तो अकेले कैसे मम्मी देखेंगी घर को। इसीलिए मैं घर पे ही कुछ इसके पसंद की चीज मंगा दिया जिससे यह खुश हो जाए। मम्मी जैसे नीतू इस घर की जिम्मेदारियां लेती है खुशी खुशी, वैसे आपको भी लेना चाहिए नीतू की जिम्मेदारी। उसके पसंद नापसंद का ध्यान रखना चाहिए। उसके छोटे छोटे दिन को आप नहीं स्पेशल बनाएंगी, मैं नहीं बनाऊंगा तो कौन बनाएगा? जैसे जूली के लिए आप शॉपिंग करने गई, वैसे नीतू के लिए भी थोड़ा बहुत कुछ ही लाती तो नीतू खुश हो जाती। मम्मी मेरे लिए आप सब लोग बराबर ही हो। अपनी अपनी जिम्मेदारी है मेरी, आपके प्रति, बहन के प्रति और बीबी के भी प्रति, उसे मुझे निभाना ही पड़ेगा। मम्मी आप बुरा मत मानिए, मैं बेटा हूँ, मुझे बार बार कहते भी ये डर लग रहा है, लेकिन मम्मी आप अपनी जिम्मेदारियों को समझिए। मम्मी मैं बेटा होने के नाते आपको भी नहीं दुखी करना चाहता, नीतू को भी नहीं दुखी करना चाहता और जूली को भी नहीं दुखी करना चाहता, लेकिन इसमें हर तरह से मुझे ही लोग दोषी समझते हैं। मम्मी आप मुझे बचपन से जानती हैं, आप मेरी माँ हैं, मेरी परवरिश की हैं। आप अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगी तो मुझे गलत नहीं समझेंगी। नहीं भैया आप बिल्कुल सही हैं अपनी जगह पे। गलती हमारी और मम्मी की ही है। मम्मी मेरे प्यार में होकर के और मैं भी मम्मी के हाँ में हाँ करके मैं भी नहीं समझ पाई कि भाभी का मेरे बर्थडे है। सच में भैया हमें और भाभी को बहनों जैसा रहना चाहिए। गलती हम ही दोनों का है भैया, आई एम सॉरी। और भाभी मैं बहुत सारे ड्रेस लेकर के आई हूँ, उसमें से आप भी पसंद कर लीजिए। मेरा साइज और आपका साइज एक ही है। और आप भी थोड़ा कभी बाहर जाया करिए तो मॉडर्न कपड़े पहन के जाया करिए, आपको भी अच्छा लगेगा और भैया को भी अच्छा लगेगा। और भैया मैं तो कहती हूँ हम मम्मी आ रहे हैं, घर का काम देखेंगे, आप दोनों जाइए एंजॉय करके आइए। कहाँ आप और भाभी को टाइम ही मिलता है। हाँ बहू सच में कह रही है, तू बहुत समझदारी है। मैं ही तुम्हारे और जूली में फर्क करना
करने लगी। तू तो हमेशा मुझे माँ ही जैसी समझी। और बहू अब मुझे माफ कर दो। और बहू जाओ तुम दोनों घूम करके आओ, नहीं तो मुझे लगेगा कि तुम दोनों मुझे माफ नहीं किए। जैसे जूली रहती है वैसे तुम भी रहो बेटा। जाओ, जिसमें तुम दोनों खुश रहोगे उसी में माँ भी खुश रहेगी। क्या करूँ, मैं पुराने जमाने की हूँ ना, चाहे जो हो पहले जमाने का उतना दिमाग कहाँ रहता है बेटा। कोई बात नहीं मम्मी, आप हमसे माफी मत मांगिए। माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। छोटी मोटी गलती तो घर में रोज होता ही रहता है। और मम्मी मैं अपना बर्थडे अच्छे से एंजॉय कर ली हूँ। अब क्या बाहर जाने की जरूरत है। अब जूली के बर्थडे पे ही साथ में चलेंगे सब लोग बाहर। नहीं नहीं भाभी, जैसा मैं कहती हूँ आप वैसा करिए। आप जाइए और जैसा मैं ड्रेस कहती हूँ पहनने के लिए वैसा ड्रेस आप पहनिए। देखिए आपको कितना अच्छा लगता है। मेरे बर्थडे पे तो चलेंगे ही, मैं तो आपसे डबल खर्चा करवाऊंगी। लेकिन अभी जो मैं कहती हूँ अभी वो आप करिए। आप जाइए घूम करके आइए। हाँ हाँ बहू जा, घर का काम तो रोज ही लगा रहता है। इस गृहस्थी से कहाँ छुट्टी मिलने वाला है। हम लोग का देखने रहे पूरा उम्र ही इसी गृहस्थी में निकल गया। हाँ चलो नीतू, मूवी देख करके आते हैं, थोड़ा घूम करके आएंगे, अच्छा लगेगा। और फिर जूली के बर्थडे के भी दिन हम लोग साथ में चलेंगे। जहाँ पे बेटा बहू बेटी परिवार खुश, वहाँ माँ बाप वैसे ही खुश हो जाते हैं बेटा। जाओ तुम दोनों घूम के आओ।